इंदिरा यूथ यात्रा और लीडरशिप अवार्ड का आयोजन इंदिरा यूनिवर्सिटी द्वारा एक 5 सितारा होटल में किया गया, जिसमें बतौर अतिथि फिल्म अभिनेत्री और कांटा लगा फेम की शेफाली जरीवाल शामिल हुई। इस दौरान उन्होंने युवाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को शुरुआत राष्ट्रगान से हुई। शेफाली ने कहा कि इंदौर से मेरे पुराना नाता है। मैं बचपन से ही इंदौर की ग्रोथ और चेंज देखते हुए आई हूँ। इंदौर स्वच्छता के साथ बहुत ही खूबसूरत शहर तो है ही और अनुशासित शहर भी है। इसका श्रेय यहाँ के लोगों को जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने इंदौर आकर पोहा खाया है। वहीं प्रयागराज महाकुंभ में ममता कुलकर्णी के सन्यासी उन्हें बधाई शुभकामनाएं दी। आज शेफाली जरीवाल उज्जैन में भस्म आरती में शामिल होने के साथ अन्य कार्यक्रमों में भी शामिल होंगी। और आप अपनी शिक्षा के बारे में बताएं, कहाँ से आपने शुरुआत की? मैंने वैसे बहुत पढ़ाई की है। मैं डबल ग्रेजुएट डिग्री होल्डर हूँ, बीटेक इन कंप्यूटर टेक्नोलॉजी एंड बीएड इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। और बहुत अच्छा लगा आज यहाँ आकर। बहुत समय बाद एक ऐसे माहौल में, एक ऐसे फंक्शन में शामिल होने का मौका मुझे मिला है। मैं बहुत अपने वो दिनों पे पहुँच गई, अपने कॉलेज के दिनों पे, हमारे पढ़ाई के दिनों में। और इंदिरा ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटीज़ जो कर रही हैं, मेरा फुल सपोर्ट है उनके साथ, क्योंकि मैं मानती हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ आपसे छीनी जा सकती है, मगर आपका जो एजुकेशन है, आपकी पढ़ाई है, वो आपसे नहीं ले जा सकती, कोई भी नहीं ले सकता। तो मैं थोड़ा इंग्लिश में बोलूँ तो इज़ इट ओके? तो वो आपसे कोई ले नहीं सकता। एंड एजुकेशन कीप्स अ हेड ओवर योर शोल्डर्स। और यहाँ आके मुझे इस बात की और वैलिडेशन मिली है और बहुत अच्छा लग रहा है। कॉलेज लाइफ में आपको कांटा लगा जो है, आप फेमस बन गई थी। जी, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से एक शुरुआत बॉलीवुड में हुई? बहुत ही मज़ेदार किस्सा है ये। वैसे तो कॉलेज घर से निकलते थे ये कह के कि हम पढ़ाई करने जा रहे हैं, मगर आधे से ज़्यादा समय कॉलेज के बाहर ही चाट वाले के पास हमारा गुजरता था। और एक वही एक जगह थी जहाँ पे जो हमारे डायरेक्टर थे कांटा लगा के, उन्होंने मुझे वहाँ पे स्पॉट किया और कांटा लगा गाना ऑफ़र हुआ। और करने की इच्छा तो बहुत थी, हर लड़की को होती है टीवी पे अपने आप को देखने की, बट बहुत ही शिवल जी, इंदौर जो है स्वच्छता में नंबर 1 है और 7 बार इंदौर नंबर 1 रहा है पूरे देश में। अभी 8वीं बार के लिए कैसे गुड लक करना चाहेंगे? कॉन्ग्रेचुलेशंस टू इंदौर। इंदौर इज़ वन ऑफ माई फेवरेट सिटीज़। मैं खुद एमपी को बिलोंग करती हूँ, फ्रॉम अ स्मॉल टाउन कॉल बुरहानपुर। माई ग्रैंड पेरेंट्स वर बॉर्न देयर। इंदौर बचपन से आ रही हूँ और फिनोमिनली इंदौर का चेंज और ग्रोथ देखा है मैंने। इट्स सो ऑर्गेनाइज्ड एंड द डेकोरम हियर एंड द डिसिप्लिन हियर एंड जिस तरह से लोगों, और इसका पूरा श्रेय यहाँ के लोगों को दिया जाना चाहिए, बिकॉज दे हैव केप्ट द सिटी क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड एंड सो डिसिप्लिन। तो यहाँ आके ऐसा लगता है कि इंडिया में है ही नहीं। बहुत अच्छा लगता है। बॉम्बे की पीपू पापा से थोड़ा दूर हट के थोड़ी यहाँ सांस आती है। पूना का इंदिरा यूनिवर्सिटी अब इंदौर में भी है, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह की शुभकामनाएं इसके? बस इंदिरा यूनिवर्सिटी अब प्राइवेट होने जा रही है और मुझे ये सुनकर बहुत ही अच्छा लगा है कि वो एजुकेशन के साथ साथ वो सारी चीज़ें सिखाएंगी जो रियल वर्ल्ड में आपको सक्सेस में कंट्रीब्यूट करे, जैसे कि सॉफ्ट स्किल्स, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, स्ट्रेस मैनेजमेंट। आई थिंक ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो आगे जाके बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं आपके सक्सेस में कंट्रीब्यूट करने के लिए। सो ऑल द वेरी बेस्ट। मैं आगे भी पढ़ना चाहती हूँ। मुझे हमेशा से एमबीए करने की इच्छा थी और यहाँ आके मुझे फिर से वो उम्मीद जाग गई है। और शायद अगर इंदिरा ग्रुप ऑफ यूनिवर्सिटी मुझे एडमिशन दे तो मैं ज़रूर यहाँ पे एमबीए करना चाहूँगी। ममता कुलकर्णी को जो महामंडलेश्वर बनाया गया, क्या कहना चाहेंगे, आपको क्या लगता है? बहुत अच्छी बात है। सबकी एक कॉलिंग आती है जीवन में। कुछ लोगों की एक स्पिरिचुअल कॉलिंग आती है। बहुत ही ब्रेव पाथ चुना है उन्होंने और मुझे लगता है कि उन्हें हमें और इनकरेज करना चाहिए, उनका साथ देना चाहिए। और ये जो उन्होंने बड़ा डिसीजन लिया है, इससे वो परमात्मा से जुड़े, उनको अपने जीवन में पीस मिले, वो इवॉल्व हो स्पिरिचुअली। बस मेरी शुभकामनाएं आपकी अपकमिंग कोई मूवी के बारे में बताएं। अपकमिंग तो इतनी सारी मूवीज़ है, अब मैं क्या बताऊं आपको। बस अब फरवरी से देखते जाइए, एक के बाद एक छक्के। जी क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का पूरा आयोजन? जी, तो आप सभी लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स अभी तक 30 साल से शैक्षणिक क्षेत्र में बहुत अच्छा काम कर रहा है। हम लोग हर साल कम से कम 4000 से 4500 बच्चों को जॉब दिलाते हैं। तो अब ये इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट जो है, ये
इंदिरा यूनिवर्सिटी यानी प्राइवेट यूनिवर्सिटी बनने जा रहा है। और ये बहुत अच्छा मोमेंट है हमारे लिए, सबके लिए। और मैं कहना चाहूँगा कि मध्य प्रदेश से हर साल हज़ारों विद्यार्थी आते हैं महाराष्ट्र में, और हमारे इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स में भी कम से कम 400-500 बच्चे मध्य प्रदेश से अलग अलग कोर्सेज में एडमिशन्स लेते हैं। और गए 30 साल में हम लोगों ने मध्य प्रदेश के बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया है, जॉब दिलाया है। और अब हम चाहेंगे कि इंदिरा यूनिवर्सिटी जो बनने जा रही है, अब जो एजुकेशन की क्वालिटी है वो उससे भी बेहतर बनने जा रही है। हम लोग इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी जो है उनके कोर्सेज़, उनके साथ टाइप करके कोर्सेज़ लाना चाहेंगे। स्टूडेंट्स को बाहर लेके जाना चाहेंगी कि भाई एक 15 दिन का इमर्शन प्रोग्राम है, समर स्कूल है, या एक सेमेस्टर बाहर कर सकते हैं। कोई अगर BBA इंजीनियरिंग जैसा कोर्स कर रहा है तो 2 साल यहाँ पर, 2 साल बाहर की यूनिवर्सिटी में। इस तरीके के प्रोग्राम्स हम लोग अभी लॉन्च करेंगे, और आगे चल के बहुत कुछ हम लोग करना चाहते हैं। इंदौर में आपकी शुरुआत हो रही है और आज शेफाली जरीवाला जो है जी। वो भी यहाँ पर आई थी, क्या जी। कहना चाहेंगे इसमें? तो शेफाली जी एक्चुअली जो यंगस्टर्स है, जो हमारे युवा हैं आज के, उनमें बहुत फेमस है। और हम लोगों ने शेफाली जी को इसलिए बुलाया कि भाई इंदिरा जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ पढ़ाई के पीछे नहीं भागता, तो बच्चों को एक सर्वांगीण विकास जिसको बोलते हैं होलिस्टिक डेवलपमेंट, वो हम देना चाहते हैं। उनके जो हॉबीज़ है, कोई ड्राइंग करना चाहता है, कोई पेंटिंग करना चाहता है, कोई डांस में अच्छा है, कोई म्यूज़िक में अच्छा है, तो हम लोगों ने नए यूनिवर्सिटी में जो भी प्रोग्राम्स होंगे ये सारी चीज़ें इसमें इनकॉर्पोरेट की जाएगी, ताकि बच्चे अपनी जो हॉबीज़ है वो उसको परसू कर सके, और उसके साथ साथ उनको क्रेडिट भी दिया जाएगा। इंदौर को किस तरह से देखता है इंदिरा यूनिवर्सिटी? इंदौर के लिए क्या है? इंदौर एक डेवलपिंग सिटी है। मुझे बहुत खुशी है कि इंदौर को लगातार 7 साल तक द क्लीनेस्ट सिटी ऑफ इंडिया का अवार्ड मिला है। और मैं जब एयरपोर्ट से आ रहा था तो ड्राइवर को पूछा मैंने कि भाई ये क्लीनेस्ट सिटी है तो क्या है एग्जैक्टली क्लीनलीनेस मतलब? तो उसने बताया मुझे कि सर रात को पूरा जो निगम के जो कर्मचारी है वो पूरा साफ़ करते हैं बोले। और मैंने देखा, रास्ते से आते हुए देखा, मैं सवेरे शाम को जब वॉक के लिए गया तब मैं देखा बिल्कुल कचरा नहीं है। रात को मैं 10 बजे जब वॉक कर रहा था तो यहाँ पर निगम के लोग जो है वो साफ़ सफाई कर रहे थे। तो एक बहुत बड़ा पोटेंशियल है इंदौर में, सेंटर में है इंडिया के। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ इंडस्ट्री अगर आ जाए तो मुझे ऐसा लगता है कि इंदौर बहुत ग्रो कर सकता है और आगे बहुत बड़ा मतलब फ्यूचर है इंदौर का। योर नेम एंड डेजिग्नेशन सर? सो मैं डॉक्टर पंडित माई हूँ, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ इंदिरा ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट्स।